डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इस बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो इसे हासिल करने के लिए आर्थिक या सैन्य दबाव भी बना सकते हैं। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ट्रंप ने कहा। मुझे ये बात बहुत पहले से बताई जा रही है, यहां तक कि जब मैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा भी नहीं हुआ था। ये विचार पहली बार 2019 में सामने आया था, जब ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। उनकी दलील थी, ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। नॉर्थ अटलांटिक में स्थित ग्रीनलैंड वैश्विक भूराजनीति में रणनीतिक भूमिका निभाता है। ये इलाका ग्यू गैप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच का इलाका में आता है। कोल्ड वॉर के दौर में यह रास्ता सोवियत नेवी को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज जब रूस और चीन आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, तब भी ग्रीनलैंड अमेरिका की डिफेंस रणनीति में अहम बना हुआ है। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में पटुफिक स्पेस बेस, पहले का थुले एयर बेस चला रहा है, जो मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम के लिए बहुत अहम है। चीन के न्यूक्लियर पावर बढ़ाने के साथ साथ ग्रीनलैंड की भूमिका अमेरिका के अर्ली वार्निंग डिफेंस सिस्टम में और भी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ग्रीनलैंड की आर्थिक अहमियत भी बहुत बढ़ चुकी है। आर्कटिक की बर्फ के पिघलने से नई व्यापारिक समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जो रूस के नॉर्दर्न सी रूट को टक्कर दे सकता है। 2018 में चीन ने पोलर सिल्क रोड की योजना पेश की थी, जिससे यूरोप और एशिया को आर्कटिक के रास्ते जोड़ने का सपना देखा गया। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार है, यूरेनियम, आयरन ओर, लिथियम और कोबाल्ट, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि आज दुनिया के 60% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के कंट्रोल में है, ऐसे में ग्रीनलैंड पश्चिमी देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन चुका है। चीनी कंपनियां पहले ही ग्रीनलैंड की माइनिंग इंडस्ट्री में निवेश की कोशिश कर चुकी है, जिससे वॉशिंगटन में चिंता और बढ़ गई है। लेकिन इतनी अहमियत के बावजूद ग्रीनलैंड अब भी डेनमार्क के अधीन है और वहां के नेताओं ने साफ कह दिया है, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ये पिछले 800 सालों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है। हालांकि अब ग्रीनलैंड में खुद को डेनमार्क से पूरी तरह आजाद करने के समर्थन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका को वाकई में ग्रीनलैंड को खरीदने की जरूरत है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ सैन्य बेस बनाए रखना और चीन को रोकना ही काफी है। जहां ट्रंप इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं, वहीं इसकी हकीकत अभी अनिश्चित है। चाहे वो आर्थिक सौदे हो, सैन्य साझेदारी हो या रणनीतिक चालें, एक बात साफ है, ग्रीनलैंड पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। Like, comment, and subscribe.